हुआ ये, सुखदेव जी भगवान बता रहे हैं, अंतर्हिते भगवती सासैव ब्रजांगना अथप्यस्तक्षाणा करिण्य इव यूथपम। रोज गोपिकाएं जाती थी भगवान कृष्ण के साथ रस का आनंद लेती। एक दिन क्या हुआ, गोपिकाओं के मन में आ गया कि भगवान हमारे प्रेम में, प्यार में लट्टू हो गए, हमारे बिना इनको चैन नहीं पड़ेगी। अपने सौंदर्य, अपने प्रेम की उस भावना का अहंकार हो गया गोपिकाओं। हुआ क्या कि जब गोपिकाएं पहुंची, बांसुरी तो बजी, जब गोपिकाएं पहुंची तो वहां देखा भगवान गायब थे। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान गायब थे, भगवान गायब थे। अब क्या करें, सभी गोपिकाएं, राधा जी भी सम्मिलित थी, सभी गोपिकाएं व्याकुल होने लगी। इसी जगह रोज हमारे भगवान कृष्ण मिलते थे, आज गायब हो गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब ढूंढने लगी, ढूंढने लगी। जब देवियां ये कार्तिक स्नान किया करती हैं तो कुछ दिन के लिए भगवान गायब हो जाते हैं ना बीच में। जब ढूंढा करती है उस घाट में, ये सब वहीं से बात निकली है। अब वो ढूंढने लगी जा करके उस मधुवन में, कुंज वन में ढूंढने लगी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलेर विभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता मालत्य दर्शी वह कच्चिन मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वो जनयनियाता कर स्पर्शेन माधवा जम्बोर्ग बिल्व बकुल ला ताम्र कदम्बनिया ये अन्य पारार्थ भवका यमुनोपकूला। सभी गोपिकाएं इधर उधर दौड़ दौड़ करके वृक्षों से, पेड़ों से, पौधों से, लताओं से, कुंजों से पूछने लगी कच्चे तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी, हे तुलसी देवी, तुम तो भगवान की बड़ी प्रिया हो, तुम्हें तो पता होगा कि कृष्ण कहां गए हैं उनको छोड़कर। गोविंद चरण प्रिय, तुम्हें तो गोविंद के चरणों से प्रेम है। सहत्वाली कुलेर विभ्रत, तुम ही बता दो कि कहां गए हमारे कृष्ण, हमारे हृदय के धड़कन, हमारे हृदयेश्वर, हमारे प्राणेश्वर कहां चले गए। मालत्यादर शिवा, मालती के पौधे से पूछने लगी कहां चले गए हैं। कच्चिन मल्लिके जाति, ऐ मल्लिके, ऐ मौलसुरी, तुम ही बता दो कहां चले गए हैं, कहां मिलेंगे। जम्ब अर्क बिल्व बकुल आम्र कदम्ब, इससे पूछने लगी। ऐ जामुन के पेड़, अर्क माने अकवा, बिल्व माने बेलपत्र, इनके वृक्षों से बकुल माने मौलश्री, आम्र माने आम, कदम्ब माने कदम, इन पेड़ों से, वृक्षों से पूछने लगी, लिपट लिपट कर, रो रो कर हाल बेहाल। दोनों कथाओं में, राम कथा में और भागवत कथा में कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर है। यहां राधा जी कृष्ण को ढूंढ रही हैं और राम कथा में राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। और वहां भी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। और फिर लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो पूछत चले लता तरु।
कभी केला के पेड़ की याद आती है, तो कभी कुंदकली दाड़िम दामनी इनकी याद आती है। उसी प्रकार से यहाँ गोपिकाएं और राधा जी भगवान कृष्ण की के खोज में इन पौधों से, पेड़ पत्तों से वास्तव में है क्या, बहुत ध्यान से समझना। भगवान की लीला में जो भी सम्मिलित होता है, वो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे पत्थर हो, वो प्रत्येक भगवान का एक ये कहें कि पार्षद होता है या उसकी लीला का संपूरक होता है। वो साधारण पत्थर नहीं होता। अगर भगवान गिरिराज गोवर्धन जी में जाकर के लीला कर रहे हैं, तो गोवर्धन जी केवल पत्थर नहीं है। भगवान अगर कदम्ब के वृक्ष में चढ़ करके बैठते हैं, तो कदम्ब केवल वृक्ष नहीं है। राम कथा में बात आती है कि जब राम जी जंगल में गए और एक जंगल में उनको 3 दिन 5 दिन रुकना है, फिर आगे चला जाना है, और आम के पेड़ लगे हैं, और उस आम के पेड़ के नीचे राम जी माघ के महीने में पहुंच गए। भाई 14 साल तक रहे, तो माघ के महीने में वो आम के पेड़ के नीचे पड़े हैं 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद आगे चले जाएंगे। आम ने सोचा कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जीवन भर संसार वालों को फल खिलाया और राम जी को आम बहुत अच्छा लगता है, और हम अगर परखे रहेंगे कि हम बैसाख जेठ में फल लटकाएंगे, तब तक तो राम जी चले जाएंगे। तो उस आम के वृक्ष ने क्या किया कि माघ के महीने में, अगहन के महीने में बढ़िया दशहरी आम पका वाला लटका दिया राम जी की तरफ। मनगढ़ंत बात नहीं है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और पूरित काल गति त्यागी। राम जी के संपर्क से, भगवान कृष्ण के संपर्क से सब जड़ भी चेतन हो जाता है। ब्रज क्षेत्र की धूल का एक एक कण ब्रह्ममय हो जाता है। वहां के झाड़ियों में एक एक पत्ती, एक एक कांटा तक, पुष्प, फल, ये सब कृष्णमय। तो यहां ये स्थिति है। सभी गोपिकाएं और राधा जी ये खोजते खोजते प्रक्षते मां लता बाहून अप्य सृष्टा वनस्पते नूनम तत्कर जल पृष्ठा विद्यम कान्महो। कहते हैं एक एक प्रक्षते मां लता बहु, लताओं से पूछ रहे, छोटी छोटी झाड़ियों से पूछ रहे हमारे कृष्ण कहाँ हैं। जब ये स्थिति हो जाए, इसका मतलब कण कण में ब्रह्म का आभास हो रहा है, तभी तो हम पूछेंगे। तो ये सब गोपिकाएं और राधा जी पूछ रही हैं। पूछते पूछते जब सब हाल बेहाल हो गई, आगे चल करके कहीं तो उनके चरण दिखाई पड़ गए, और किसी गोपी के चरण दिखाई पड़ गए। सखी के भागती दौड़ी चली जा रही हैं, और ये बेहाल होकर के मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि अगर कृष्ण नहीं मिले तो हमारा जीवन किस काम का। इसलिए ये सोच रही हैं कि कृष्ण के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। दीनानाथ हमारे कब मिलियो, दीनानाथ हमारे कब मिलो, ओ दीनानाथ हमारे कब मिलियो, ओ दीनानाथ हमारे कब मिलो। जिनकी हम दासी वे न मिले, जिनके हम दासी वे न मिले,
जैसे मिले प्रहलाद भगत को, जैसे मिले प्रहलाद भगत को, खंभ फार हिरणाकुश मारे, हिरणाकुश मारे कब मिलियो, अरे खंभ फार हिरणाकुश मारे, हिरणाकुश मारे कब मिलो, दीनानाथ हमारे कब मिली, ओ दीनानाथ हमारे कब मिले हो। इस प्रकार से जब हृदय की आकुलता व्याकुलता बढ़ जाती है, यहाँ राधा जी ढूंढ रही हैं और पुष्प वाटिका में सीता जी ढूंढ रही हैं, राम नहीं मिल रहे। लेकिन चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन, चिंता लता ओट तब सखिन लखाए। वहां भी झाड़ी के पीछे से उनका झलकता हुआ दर्शन प्राप्त हुआ। और यहाँ हुआ क्या, कस्याः पदानि चैतानि यातायानंद सूनुना, असन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करेणा यथा। चलते चलते उस कुंज वन में, निधि वन में कहीं भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह मिल गए और साथ में एक चरण दूसरे किसी के और थे। अच्छा, चरण भी भगवान के विशेष होते हैं, अलग होते हैं। भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे और राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए तो चरण रेख रज आंखें लाई, कहत न बने प्रीति दिखाई। तो भगवान के चरणों का रजकण भी अगर मिल जाए तो भगवान के समान मान करके उसको हृदय से लगा लेते। यही इनकी भी स्थिति हुई। भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह दिखाई पड़े और उनकी धूल को लेकर के अपने हृदय से लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये कहाँ मिल गए, कौन उनको ले गया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हृदय से जब हार मान गई, जब हार मान गई तो अब स्थिर हो गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे नाथ, हे मारे हृदय के प्राणों के ईश्वर, रमण करने वाले, आपके बिना हमारे हृदय की गति रुक जाएगी दीनानाथ। क्वासी क्वासी महाभुज, क्वासी मैंने क्वासी, कहाँ हो कहाँ हो। अब हमारे हृदय की धड़कन बंद होने वाली है दीनानाथ, हम प्राण त्याग रही हैं अगर आप नहीं मिले। दास्यास्ते कृपया नाया, कृपा करो प्रभु, हम आपकी दासी हैं। हमको बड़ा भ्रम हो गया था, अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था कि हमारे बिना कृष्ण तो पागल हो जाएंगे, लेकिन हम आज समर्पण करके हुए कहती हैं हम आपकी दासी हैं। अभी एक पंक्ति आ गई थी, जिनकी हम दासी बहने। आप लोग तो महिलाएं सब कार्तिक के समय में बड़ा गाती हैं, बड़ा भाव। तो ये मैं सखे दर्शय, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे प्राणों के प्राण, हे हृदयेश्वर, आप अब जल्दी दर्शन दे दीजिए और नहीं हमारा जीवन समाप्त हो। जब समर्पण किया जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब तक समर्पण नहीं रहता, अपनी विद्या का अहंकार हो, अपनी सुंदरता का अहंकार हो, अपने धन का अहंकार हो, अपने ज्ञान का अहंकार हो, तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देते। अहंकार चाहे किसी बात का हो, अगर हमारे अंदर अहंकार का संस्कार है तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देते।
समर्पण करते ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तब सबके ऐसा लगा कि मृतक शरीर प्राण जन भेटे। ऐसा लग रहा था कि ये शरीर प्राणहीन हो गया है। भगवान के मिलते ही मानो ऐसा लगा कि प्राण। अब गोपिकाएं कहने लगी जया टेटे देखम जन्मना प्रजा स्वयत इंदिरा शाश्वत प्रही दायित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सता त्वां विचिन्वते। गोपिकाएं कहने लगी, हे प्रभु जयति तेधिकम, आपकी जय हो। आपसे अलग होकर के हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती दीनानाथ। श्रयत इंदिरा, आप तो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं और आप हमारे बिना आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है। और यहाँ तक कहने लगी कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बड़े मार्मिक अर्थ हैं। ये रास पंचाध्याय का प्राण है ये पूरा अध्याय, और बहुत सैद्धांतिक और भावनात्मक इसमें संयोग है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कहती हैं तपते हुए संसारिक जीवन को, जो संसार में जीवन चल रहा है उस तप्त जीवन के लिए तब कथामृतम, तुम्हारी कथा ही अमृत कि जो चलते हुए तपते हुए जीवन को शांति और प्राण दे देता है, जीवन दे देता है। कवि भिरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े कवियों के द्वारा जिस कथा के लिए ईडित माने इच्छा की जाती है कि वो कथा मिल जाए, वो कल्मषापहम, वो हमारे जीवन के अंतःकरण के कलमश, कलुषता, द्वेष, इसका हरण कर लेता है। हमारे हृदय में जो गंदगी है, जो मल है, जो कलमश है, इसी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। अब अगर ये गंदगी साफ हो जाए और हमारे अंतःकरण मल रहित हो जाए तो भगवान का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे हृदय की गंदगी अगर दूर हो जाए तो परमात्मा मिल जाएगा। और अगर हम अपने हृदय की गंदगी मल दूर करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, उसी को कल्मषापहम कह रहे हैं। मानस में भी कहा गया रघुवंश भूषण चरित यह नर कहा ही सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। अगर हमें अपने अंतर हृदय का मल दूर करना है तो भी भगवान की कथा के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। गोपिकाएं कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कविभिरीडितम, ईडित कहते हैं इच्छा,
बड़े बड़े विद्वान तत्ववेत्ता ज्ञानी ऋषि मुनि कवियों के द्वारा भी आपकी कथा, आपकी महिमा, आपकी वाणी का रस खोजा जाता है, इच्छा की जाती है कि वो हमें मिल जाए। और कल्मषाप अहम, वो हृदय के कल्मष मल का हरण। श्रवण मंगलम श्रीमदार्तकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, कानों को सुनने के लिए भी कल्याण, कान से सुनने में भी कल्याण होते, मंगल माने कल्याण। गीता में भगवान कहते हैं अन्य तो मजानंता श्रुत्वान्य व्युपास्ते तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। कोई कुछ ना करे, केवल भगवान की कथा सुनता रहे, श्रुति परायण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अन्य त्वयं मजानंता, और जो साधारण लोग हैं, कोई तत्व से नहीं जानते, बहुत ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वेदांत ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं भी है। अन्ये त्वयं मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, केवल सुनने की उपासना करते हैं। हम भगवान की कथा सुनते रहे, सुनने की उपासना करते हैं। तेपि चाति तरन्त्यो मृत्युम श्रुति परायणा, कथा सुनने के जो रसिक हो गए हैं वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार कैसे होते हैं? ये नहीं है कि वो मरेगा नहीं, मृत्यु को पार करने के लिए न मरे, इसके लिए सबसे सीधा सा उपाय है और एकमात्र उपाय है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ना मरे तो हमें ऐसा काम करना का चाहिए कि हमारा जन्म ना हो, तो हम कभी नहीं मरेंगे। अब अगर ये सोचे कि हमारा जन्म तो हो जाए बस मृत्यु ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे भगवान के कथा की महिमा की। इस संसार में कहीं अमृत है क्या? मानस में कहा गया सुनिए सुधा देखिए गरल विधि करतूत कराल। अमृत आज तक किसी को पीने में मिला हो तो बताओ। अगर किसी को अमृत मिला होता तो आज जरूर हो 10,000 वर्ष का बूढ़ा बैठा होता भैया, एक गिलास एक चम्मच इनको पीने को मिल गया तो फिर ये देखिए 20,000 साल से बैठे। अच्छा, हम कहते हैं हमको न मिले, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा जिनको सब कुछ सारे शास्त्र आते हैं, सब कुछ उनको तो मिल जाता। अच्छा, हम लोग गरीब उरीब है, मान लीजिए 10-20 करोड़ का मिलता होगा तो तमाम अरब खरबपति हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी, इन्हीं को मिल जाता। अमृत है कि नहीं है पता किसी को? स्पष्ट कहा गया है सुनिए सुधा देखिए गरल। जानते हैं अमृत कहां से पिया जाता है? क्या बात। तव कथा प्रथम, भगवान की कथा ही अमृत है और इस सृष्टि में दूसरा कोई अमृत नहीं। भगवती जगदम्बा पार्वती जी कहती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। हे भगवान, आपके मुंह से
भगवान की राम जी की जो कथा निकल रही है वही अमृत है। श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मत जी। मनु जी को जब आकाशवाणी से एक आवाज सुनाई दी, मांग मांग कर, भाई न भगवानी, वो क्या हुआ? श्रवणामृत, वो कानों के लिए श्रवण रंध्र मृतक जियावनी गिरा स्वाई। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर के रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सीता जी ने तुरंत कह दिया श्रवणामृत जे कथा सुहाई। कानों को अमृत, इस सृष्टि के अंदर अगर अमृत पीना है तो मुंह जीभ लपलपाने की जरूरत नहीं है, कानों को ध्यान से इधर लगा देना। भगवान की कथा ही अमृत है। गोपिकाएं कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। संसार में भगवान की कथा के अलावा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्ष में केवल तप रहा है और शांति नहीं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, इसके भी कई अर्थ हैं। श्रीमदाततम, श्री माने लक्ष्मी और आततम माने उसकी भी संतुष्टि हो जाती है। लक्ष्मी जी भी आपकी इसीलिए चरणों की दासी बनी। यद्यपि परम चपल श्री संतति, फिर न रहत कबहूं, हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम वचन मनोहु। मानस में आई है अब जानी मैं श्री चतुराई। लक्ष्मी जी बड़ी भाग्यशाली हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, बहुत से मनुष्य जो बहुत भाग्यशाली हैं उन्हीं को आपकी ये अमृत दायनी, अमृत जैसी कल्याणकारिणी पतित पावनी कथा मिलती है। नहीं तो नाचो गाओ चुटकुला हंसी सुनो, हो गई भागवत। भागवत बहुत सरल हो गई इस प्रचलन के आदमी की। जबकि पहले सूक्ति चलती थी विद्या होताम भागवती, अब इसके कई अर्थ हैं, उल्टे भी सीधे भी, लेकिन किसी भी प्रकार से अर्थ करें परमात्मा में समर्पण ही अंतिम निचोड़ का भाव। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापति चरण पंकजम संतमं च ते रमण नहस्ते स्वर्पयाधियं प्रणत कामदम। हमें संसार में कुछ पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कुछ करेंगे तब मिलेगा, लेकिन भगवान से पाने के लिए प्रणत कामदम, अगर उनके समक्ष हम अपना समर्पण कर दें, प्रणत माने नत हो जाएं, गिर जाएं, अपना पुरुषार्थ, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति सब कुछ छोड़कर केवल भगवान की शरण हो जाए। कामदम, काम माने इच्छा की पूर्ति प्रभु कर देते हैं। पद्मजार्चितम, पद्म कहते हैं कमल, चरण कमल, उनकी जो पूजा करते हैं, अर्चित, अर्चना माने पूजा। तो धरणी मंडनम, इस धरती का सर्वोपरि आभूषण है भगवान के चरण कमल। देजाम मापति, इनका जो ध्यान करता है चरणों का, वही चरण पंकजम संतमम चाहिए। आपके चरण कमलों में सृष्टि के सारे सुख आनंद समाये हुए हैं। रमण ना माने हम सब लोग, हे रमण माने हमारे प्राणों के नाथ,
हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं, शरण हैं, और यही जीव के कल्याण की अंतिम स्थिति है। मानस में तो कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भावन करिय मुरारी। भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही अंतिम सूत्र है। ये गोपिकाएं भगवान कृष्ण के रस का आनंद लेने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथा तम विलोक्यागतम पृष्ठ प्रीत्य पुलो दृष्ट्वा अबला। जितनी ये गोपिकाएं थी सबके समक्ष भगवान प्रकट हो गए। गोपिकाएं विरह के बाद जब भगवान कृष्ण को देखती हैं तो दौड़ती हैं, कृष्ण मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। भगवान मुझे मिल जाए जब सबकी भावना केंद्रित हो गई तो भगवान किसको मिले? जैसे लंका विजय के बाद जब राम जी अयोध्या आ रहे थे, अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय से सोच रहा था कि राम जी मुझे पहले मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। प्रेमातुर सब लोग निहारी तो कौतुक कीन कृपालु खरारी। अमित रूप, अमित मन मिति मने होती है सीमा संख्या, अमित मने असंख्य रूप। जितने मिलने वाले थे उतने रूप, उतने राम प्रकट। अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाल। अच्छा एक बात मैं बताऊंगा आपको। जैसे किसी के 4 पुत्र हैं और एक मकान है, तो जब हिस्सा बटेगा तो उसी मकान के 4 भाग बना दिए जाएंगे, बीच से दीवार बना बना। अच्छा एक बहुत बड़ा फल आ जाए तरबूज का और 10 लोग खाने वाले बैठे हों तो काट के उसके 10 टुकड़े बनाए जाएंगे, एक एक टुकड़ा सबको दे दिया जाएगा। अगर यही सिद्धांत तो भगवान में लगा दिया जाए तो ये इतनी गोपिकाएं हैं और एक कृष्ण है और कहती हैं कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अभी हम सब लोग गा रहे थे ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा यहाँ पर गोविंद आकर खड़े हो जाएं तो सब लोग छपटेंगे, ये गोविंद मेरो है, मेरो है। क्या दशा होगी? अगर इस सिद्धांत से अयोध्या में भी राम जी को बांटा जाता तो किसी को इतनी उंगली का ये भाग मिलता, किसी को कान का इतना टुकड़ा कटा मिलता। बहुत ध्यान से समझें, सांसारिक कोई संपत्ति का जब विभाजन होता है तो 1/2 करके 2, 1/5, 1/10, 1/20 होता है। लेकिन केवल एक परमात्मा है जिसको बांटने में बटा नहीं होता। अगर उसका विभाजन भी हो तो पूरा का पूरा ही मिलता है, क्योंकि वो अधूरा 3/4 होता ही नहीं है। पूर्णमिदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए अयोध्या प्रवासियों को अगर राम मिले तो आधा 3/4 राम नहीं मिला, राम मिले तो पूरे पूरे एक राम सबको मिले और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यथा योग सबको मिले। उस निकुंज वन के रास लीला में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो गोपिकाएं बहुत थी। उन गोपिकाओं को जब कृष्ण मिले तो आधा 3/4 नहीं, एक कृष्ण सबको मिल गए। और एक कृष्ण सबको मिल गए, सबके साथ रास लीला नृत्य करने लगे। भगवान कहते हैं ना हम तो सख्यो भजतो जंतुम भजामि सा पुनः निवृत्ते यथा धर्मोल्लब्धने विनष्टे तच्चिन्तयाम
भूतो न वेदा। भगवान कहते हैं ना हम तो सख्यो भजतो भी, किस ऐ सखी किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार का भजन किए जाने के बाद भी जिस प्रकार से मैं तुमको प्राप्त हो रहा हूं ऐसा प्राप्त होना हो किसी के लिए सरल नहीं है। तो यथा धनो लब्धने विनष्टे, जिस प्रकार से किसी धनी का धन नष्ट हो जाने पर वो व्याकुल हो जाता है, उस प्रकार से जब मेरे बिना कोई मेरा भक्त व्याकुल हो जाता है तब मैं उसको प्राप्त होता हूं। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वासाधु कृत्यम विबुधायुधापि च या माम भजन दुर्गह ग्रेह श्रृंखला संरक्ष तद्वा प्रतिवाद साधुआ। भगवान कहते हैं ना पा रहे हम, मुझको कोई इस प्रकार से जानने वाला पारंगत और किसी साधन से नहीं हो सकता जब तक वो शरण समर्पण नहीं करेगा। चाहे वो बड़ा योगी क्यों ना हो, चाहे वेद को जानने वाला क्यों ना हो, या माम भजन दुर्जन गेह श्रृंखला। और एक बात ये भी कही भगवान ने, अपिचेत सुदुराचारो बजते मामन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसितो ईसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रविशति। भगवान कहते हैं कि संसार में हर तरफ से यदि हार मानकर कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए और पूर्ण समर्पण कर दे, मैं उसको भी प्राप्त होकर मैं साधु की तरह बना देता हूं। इस प्रकार से भगवान रास मंडल में गोपिकाओं के साथ रस दे रहे हैं। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भगवान रासोत्सव रासलीला का महारास का उत्सव कर रहे हैं। संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, गोपिकाओं ने चारों तरफ से घेरा बना लिया। अब भगवान कृष्ण बीच बीच में हो गए, और कैसे हो गए, योगेश्वरेण कृष्णेन तास्याम मध्ये द्वयोर्द्वयो, एक एक गोपी के दोनों दोनों तरफ भगवान कृष्ण हो गए। गोपिकाओं के आगे पीछे दाएं बाएं भगवान दिखाई दे रहे हैं और नृत्य हो रहा है। काचिद्रास परिभ्रांता पार्श्वस्थ गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंदं सलयद्दल मल्लिकाः नृत्यन्ति गायन्ति काचित् कूजुन्नूपुर मेखला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्ज श्रांत धात स्तनयोः शिवम्। बड़ी मार्मिक बातें हैं। भगवान का नृत्य करते करते आभूषण गिर जाते हैं, पायल पाजेब नूपुर जो घुंघरू हैं वो गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से गोपिकाएं उड़ाती हैं। गोपिकाओं के जो नूपुर पाजेब गिरते हैं भगवान उनको अपने हृदय से लगाते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के भगवान हैं। भक्तों के हृदय की भावना अगर भगवान के बिना तड़पने लगे, कैसे तड़पने लगे। एक बार एक सिद्ध संत के शिष्य थे, और जो संत थे उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका। शिष्य ने पूछा, गुरु जी मुझे भगवान कब मिलेंगे। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे मन में बहुत इच्छा हो जाएगी भगवान को पाने के लिए तब मिल जाएंगे। शिष्य ने कहा कि मुझे इच्छा तो बहुत रहती है, मिलते क्यों नहीं है।
गुरुजी ने कहा चलो तालाब में जरा स्नान करने चलते हैं। तालाब गहरा था, शिष्य को भी गहरे पानी में बुला लिया। गहरे पानी में यहाँ छाती से पानी में गहराई में चले गए और शिष्य से कहा डुबकी लगाओ, और जैसे नीचे की ओर डुबकी लगाई गुरुजी ने उसका सिर दबा के नीचे पानी ही में नीचे दबा दिया। आधा मिनट 1 मिनट दबाए रखे। अब वो छटपटा रहा है, सांस निकलकर प्राण निकलने वाली है। तब एकदम से गुरुजी ने छोड़ा। अब शिष्य जब ऊपर निकले, हाँ ऐसे ऐसे सांस लिया, अरे गुरुजी आपने तो मार डाला। गुरुजी ने कहा ये बताओ जब नीचे पानी में घुसे थे कैसा लग रहा था? अरे बोले ऐसा लग रहा था कि सांस ना मिलेगी तो मर जाएंगे। तो बोले जिस प्रकार से सांस लेने के लिए तुम छटपटा रहे थे उसी तरह जब भगवान के लिए छटपटाओगे उसी समय तुमको भगवान बन जाएगा। अब वो व्याकुलता, वो तड़प कैसे हृदय से प्रकट हो, उत्पन्न हो, इसकी आवश्यकता है। और वही गोपिकाओं के अंदर हुआ। जब गोपिकाओं के अंदर इतनी आकुलता व्याकुलता छा, सरलता से नहीं मिलते भगवान। एक एक शब्द अगर देखें तो चितवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी भी चिंताग्रस्त हो गई। साधारण चिंता नहीं थी, ये चिंता हो गई कि अब मेरे प्राणनाथ दिखाई नहीं पड़ रहे तो कैसे प्राण उठे। चाहे जिसकी चिंता में देखें, जब भगवान के प्रति हमारी ऐसी आकुलता बढ़ती है कि जैसे श्वास के बिना प्राण घबराने लगते हैं, इसी प्रकार से भगवान के बिना हमारे अंदर आकुलाहट बढ़ जाए तब भगवान मिलते हैं। इस प्रकार से गोपियों के साथ भगवान का महारास संपन्न होता है तो बहुत बड़ा अध्याय। और ये 5 अध्याय है, रास पंचाध्यायी कहते हैं। इन 5 अध्यायों में मन से, हृदय से, वाणी से, कर्म से परमात्मा के समर्पण कैसे हुआ जाता है। प्रत्येक अध्याय में समर्पण की विधा बताई गई है, समर्पण की स्थिति बताई गई है। लेकिन 7 दिनों की साप्ताहिक भागवत कथा में बस इतना ही बहुत समझिए कि जो मिल रहा है वो भी इसलिए मिल रहा है कि गीत गायन का वो इसमें नहीं जोड़ा गया इस कथा के आयोजन। और नहीं, हम भी गायन शैली से संगीत के साथ कथा कहते हैं, वहाँ इतनी भी बातें करने का समय नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं कि भगवान की रासलीला संपन्न होती है। शंखचूड़ का वध करते हैं, क्योंकि ये सभी दैत्यों के संहार के लिए ही तो भगवान का ये अवतार हुआ है। सुदर्शन और शंखचूड़ इन राक्षसों का वध करते हैं। तत्पश्चात एक दैत्य है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर वो बैल बन करके आता है और भगवान के पास कंस ने भेजा। तथा तहियार्गतो गोष्ठम अरिष्टो वृखभासुरा महिम महाककुत्काये कंपयन् कुर्वीक्षताम रंभमाणा खरतरम पदाचा विलिखन् महीम उद्यम्य पुच्छम वप्राणी विखाणाग्रेण चोद्धारन्। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य है, वो बैल का रूप धारण करके आता है भगवान के समक्ष और क्या करता है, रंभमाणा। रंभमाणा माने बड़ी जोर से बैल की उसमें आवाज में दहाड़ता है, दां दां करता है। और खरतरम पदा, अपने पैरों से धरती को खरोंचता है, बड़ी जोर से दहाड़ रहा है। पदाचा लिखितम विलिखन महीम, ऐसा लग रहा है अपने पैर के खुरों से धरती को खरोंच रहा है, ऐसा लग रहा है कि धरती में कुछ लिख रहा है अपनी बहादुरी की गाथा। उद्यम्य प्रक्षव प्राणी,
पीछे की जो पूंछ है उसको उठा करके अपने, ये ककुद कहते हैं जहां बैल के ऊपर उसका दिल्ला होता है, तो पूंछ को उठाकर उसने अपने ककुद में रख लिया और बड़ी जोर से उछाल मार करके आ रहा है। आप लोग समझते होंगे अगर ऐसा कोई बैल दिखे कि जो बड़ी जोर से दहाड़े धां धां करे और पैरों से अपने खुर से धरती खरोंचे, अब पूंछ को उठाकर अपने यहां रख करके उछाल मारकर भागे, तो लोग कह देते भैया भागो, बड़ा मारने वाला है, ये किसी को धक्का मारेगा तो आदमी के प्राण। अच्छा, तो इसी तरह से आया, भगवान ने क्या किया, गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंवा अष्टादश पदानि सा प्रत्योपोपवाह भगवान गजा प्रति गजम यथा। भगवान कृष्ण उसके सींग पकड़ते हैं और अष्टादश पदानि चा 18 कदम तक उसको पीछे धकेलते हुए ले जा रहे हैं। अब उसने बड़ी जोर से ताकत लगाई तो भगवान को भी कुछ कदम पीछे किया, जैसे बड़े बड़े दो हाथी आपस में भिड़े हों, इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। अरिष्टे नियते दैत्ये कृष्णेनादर उत्कर्मा कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शना यशोदाया सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवं विभव्यता न्यस्तो समित्रे नंदेवो याभ्यां ते पुरुषाहता निशम्य तद भोजपति कोपात् प्रचलितो इंद्रिया। कहते हैं अब आगे, नारद जी पहुंचे कंस के पास और नारद जी ने कंस से बताया कि गोकुल में तो यशोदा का लाला और नंद के छिया नंद बाबा के पुत्र बड़ा प्रभाव अपना जमाए हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बलराम को, रोहिणी के पुत्र बलराम और नंद बाबा के पुत्र कृष्ण कन्हैया को अपने यहाँ बुलवाओ, मेला का आयोजन करो। कंस ने कहा वो कैसे आएंगे, मेरे बुलाने से तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने बता दिया कि आपके यहाँ वसुदेव जी के जो भाई हैं चचेरे, तो उनका नाम अक्रूर है। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, आप अक्रूर जी को भेजिए, आइए जाकर के उनको लिवा लाएंगे। अक्रूर जी जब बुलाने जाएंगे तो भगवान वो कृष्ण और बलराम दोनों आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। कंस के मन में बात बैठ गई और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप ऐसा करिए, गच्छनंद व्रजं तत्र सुखावरणगदंधुवे आसास्ते तविहानीन रते नाये माचिरम। आप ऐसा करो, वो दानपते महान प्रियताम मैत्र आद्रता। हे अक्रूर जी आप चले जाओ और गोकुल से वो नंद बाबा के लाला को और रोहिणी पुत्र बलराम को लिवा लाओ। वो हमारे भांजे हैं, उनसे कहना कि मामा के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, अब मेला देखिए आओ, मामा ने बुलाया है, तो उनको आप जाकर के लिवा लाना। अक्रूर जी ने सोचा कि ठीक है, अब कल जाना है, आज शाम को सूचना दे दी, कंस ने बता दिया। रात भर अक्रूर जी अपने बिस्तर में पड़े पड़े कल्पना में डूबे रहे, कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण बलराम को यहाँ लिवा लाने के बाद कहीं कंस उनके ऊपर अपघात न कर दे, उनका कोई अनिष्ट न कर दे, तो इसलिए मेरे जीवन में एक कलंक लगेगा। लेकिन फिर सोचते रहे और सोचते सोचते ये हुआ कि नहीं, कृष्ण बलराम ये तो अनंत शक्तिशाली हैं, अगाध शक्ति सामर्थ्य है। और दूसरी तरफ विचार कर रहे थे, बड़ा सौभाग्य है किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से भगवान का दर्शन अगर हो जाए तो वो जीवन का महासौभाग्य है, परम सौभाग्य।
इस प्रकार से सोचते सोचते उग्रसेनम च पितरम स्थवरम राज्य काम कम तद्भ्रातम देव कर्म चान्य विदुषो। इधर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया कि तुम राज्य कार्य के संचालन के योग्य नहीं हो। अक्रूर जी से कहा तुम लिवाल हो। अक्रूर जी ने कहा कि राजन मनीचितम सद्रज्ञा शुवाद्य अर्जनम सिद्ध सिद्धो समम कुर्यात् वैवं च फल साधनम। अक्रूर जी कहते हैं राजन, आपकी जो आज्ञा है उसका पालन अवश्य करूंगा। अब कोई कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता, सिद्ध होना या सिद्ध ना होना, ये तो जो कुछ होना होगा सो होगा। मैं अवश्य जाऊंगा। मनोराधान, मन में मनोरथ करते करते रात बीत गई। रात बीत गई। इसके बाद केसी का वध किया। केसी भी घोड़ा गधा का रूप बना करके आया। भगवान ने उसके भी पैर पकड़ करके पछाड़ दिए। तत्पश्चात अब अगले दिन अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूरोपि च ताम्राते मधुपुर्यां महामति उषित्वार्थमास्ताये प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी रात भर भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबे रहे। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही उषित्वार्थमास्था आए। उषित्वा माने बड़े सवेरे उषा काल में जागे और रथ को लेकर के रथ में बैठ करके आनंद बाबा के इधर गोकुल में पहुंचे। अब वो विचार कर रहे हैं, गक्षणपति महाभागो भगवत्या अंबुजे क्षणे भक्तिम परामपगतम एव तद चिंतयत् किम मया चरितम भद्रम किम मया तप्तम परम तपः किम वाधाप्य हृदय दत्तम दक्षिणाथ केशवम। कितना अच्छा विचार चल रहा है। किम मया चरितम भद्रम, हे भगवान ऐसा मैंने कौन सा आचरण जीवन में कर दिया कि जिसके फलस्वरूप भगवान का दर्शन होने जा रहा है, भगवान के चरण देखूंगा। भगवान के चरणों का अगर दर्शन मिले जा रहा है, एक बात ध्यान से समझ लेना, हमारे जीवन में कितना भी कोई धर्म कार्य हम क्यों न करें, लेकिन हमारे जीवन का किया गया धर्म कर्म पुण्य भगवान के चरणों का दर्शन कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे हृदय का जीवन का समर्पण ही हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। कर्म करने के बाद, साधन करने के बाद समर्पण आवश्यक है। जैसे विभीषण जी लंका से आ रहे थे और सोचते चले जा रहे थे, जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता लाए कपट कुरंग संग धरिधाए, हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य। मैं देखी हूं क्या, अहो भाग्य मय मिटे राम कृपा सुख कुंज, देखूं आई बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। सोचे आप विचार करें, जिन चरणों के लिए ब्रह्मा जी लालायित रहते हैं, एक बार छूने को मिल जाए। जिन चरणों के लिए शंकर जी जन्म जन्म सदैव सदैव कल्प कल्पांतर तक ध्यान करते हैं कि वो चरण मिल जाए। उन चरणों को अगर संसार के किसी मनुष्य को मिल रहे हैं, तो क्या चरणों को प्राप्त करने लायक हमारी तपस्या का बल है क्या? नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा मात्र है और हमारा समर्पण है। जिन पायन के पादुकनि भारत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकियों इन नयन अब जाई। अक्रूर जी महाराज, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः, ऐसी मैंने कौन सी तपस्या कर लिया? शरीर में जीवन में तप क्या हो गया ऐसा कि जिसके फलस्वरूप भगवान के
श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन होगा। ऐसा मैंने क्या आचरण कर लिया कि वाथाप्य हरते दत्तम आप चाहने वालों को, मांगने वालों को ऐसे मैंने कौन सा धन दे दिया कि जिस दान के बदले में भगवान के चरण मिल रहे। अर्थात सीधा अर्थ करें, संसार में ऐसा कोई बल नहीं है कि जो आचरण करने से, दान देने से, तपस्या करने से भगवान के चरण में। भगवान के चरण तो हृदय के समर्पण से मिलते हैं, हृदय की व्याकुलता से मिलते हैं। द्रक्षाद्य आद्य केशवम, आज मैं केशव श्री हरि नारायण परम परात्पर प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा, ये मेरे जीवन का अहोभाग्य। ऐसे सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। अप्यंग्रि मूले पतितस्य में विभु शिरस्याधास्य हस्त पंकजम दत्ताभयं कालभुजा गहर्ष प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। अक्रूर जी उस कल्पना के भाव में डूबे हैं। मैं जैसे ही जाऊंगा और मुझे भगवान कृष्ण केशव दिखाई पड़ेंगे, मैं उनके चरणों में धड़ाम से गिर जाऊंगा। आहा, उस क्षण की कल्पना कर रहे हैं कि जिस समय कृष्ण मुझे देखेंगे कि चरणों में गिर गया, तो आकर के अपने कोमल हाथ मेरे सिर में जब रख देंगे, उस समय मेरे समान का भाग्यशाली कौन हो। ये कल्पना करते करते जा रहे हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि इद संचित्तैनं कृष्णं स्वफलकयो आहनि रथेन गोपिलो गोकुलं प्राप्तः असूर्यश्चास्तगिरिं नृपा। इस प्रकार से कल्पना भाव में डूबे डूबे अक्रूर जी आगे चलते जा रहे हैं। रथ गोकुल के निकट पहुंचा और जब तक गोकुल के क्षेत्र में पहुंचा, तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे। माने सूर्य अस्त होते संध्या काल में जाते। अक्रूर जी के मन में आया कि हो सकता है सायंकाल का समय है, सूर्यास्त संध्या बेला का समय है, शायद ऐसा न हो कि कृष्ण गौओं की गौशाला में हो इस समय, क्योंकि गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। तो ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकावली विलक्षितांधा जसवाय काउसे। गोष्ठे गौशाला को देखा तो अपना रथ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। उस समय बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि उस समय इधर उधर कहीं कहीं गाय के दोहने से, आप कल्पना भर करें, क्योंकि वो अनुभव प्रत्यक्ष बहुत कम रहे है। सायंकाल में जब गौएं अपने गौशाला घर में आ जाती हैं और उस समय सायंकाल में गौ जंगल से चारा चर के आई है और बछड़ा को खोल दिया जाए और गाय के थन में लगे और लेकर के दोहनी जब दुहा जाता है, तो दोहनी के अंदर जब गाय के थन से दूध की धार गिरती है, उसमें गर्र गर्र की आवाज होती है। वो ध्वनि कितनी मंगलकारी होती है, कल्याणकारी। कुछ आवाजें हमारे जीवन में बड़ा कल्याण सुख देती हैं। जैसे शंख की ध्वनि, शंख की आवाज जिस घर में हो वो बड़ा पवित्र होता है, प्रेत आदि बाधा वहां नहीं रहती। शंख की ध्वनि, छोटे बच्चे के खेलने से किलकारी की ध्वनि, बिटिया का विवाह करके विदा करते समय रोने की आवाज शुभ मानी जाती है। हाँ, शास्त्र में बात है। बिटिया का कन्यादान किया हो, बिटिया का विवाह करके बिटिया को विदा करो, विदा करते समय जो रोती हैं माताएं, बड़ा शुभ माना जाता है। अब ये आवाज किसी के घर में होती है क्या? मैरिज हाल से
विवाह कर दिए जाते हैं, कोई रोना पीटना होते। और गौएं के दूध दूहने के समय जो दोहनी से गर्र गर्र की आवाज निकलती है और दही मंथन करने में जो मथानी की गंध आती है, ये आवाज बड़ी कल्याणकारी, शुभ, मांगलिक। चलिए, ये केवल बातें रह गई हैं, अब होना बड़ा कठिन। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। बात वही आ गई, वही दृश्य आ गया। ददर्शं कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। नीपीत नीलांबर धरौ सरदम्बुरुहे क्षणौ। किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ। सुमुखौ सुंदरवरौ बालक विरट विक्रमौ। ध्वज वज्रांकुश इक्षुशांभो जयश्चिन्नतैर् अंग्रिजः ब्रजं। शोभयन्तो महात्मानः वनवक्रोशे स्मृते क्षणौ। इन 3 श्लोकों में औ औ की मात्रा बहुत है। आप तो समझ गए होंगे औ की मात्रा है 2 वचन। मानस में भी आया है, कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा वो सौभाढ्यौ वर्धन्विनौ श्रुति नितौ गोविंद विप्र। तो अब क्यों है, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो लोग जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अब 2 लोगों के बारे की बातें बताई जा रही हूं। रामा रामौ रामा, बालका बालकौ बालका, बालकौ आया द्विवचन। तो चूंकि वहां भी रामायण का जो रामचरितमानस का जो श्लोक आ गया, वहां भी राम और लक्ष्मण है और यहाँ कृष्ण और बलराम, इसलिए 2 की बात आई है। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। पीत नीलांबर धरौ। अब आया, एक पीले कपड़े पहनते हैं, एक नीले कपड़े पहनते हैं। भगवान कृष्ण पीले पहनते हैं और दाऊ भैया नीले पहनते हैं। इसी प्रकार से राधा जी के लिए बात आती है, भगवान कृष्ण पीतांबर क्यों पहनते हैं और राधा जी नीली साड़ी क्यों पहनती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से पूछा गया, पीला वस्त्र क्यों पहनते हो, नीला लाल कुछ पहनो। तो भगवान ने कहा, मेरी राधा जी गोरी हैं, पीली पीली दिखाई देती हैं, तो उनकी याद में मैं पीला वस्त्र पहनता। और राधा जी से पूछा गया, आप नीली साड़ी क्यों पहनती हो। बोले, हमारे कृष्ण केसर नीले सांवले हैं, इसलिए उनका रंग मुझे भा गया है, इसलिए मैं नीली साड़ी पहनती। भगवान कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं और दाऊ भैया नीले पहनते हैं। पीत नीलांबर धरौ शरद बंबुरुहे क्षणौ। शरद ऋतु के कमल और नीले कमल और चंद्रमा की तरह दोनों का रंग है। एक यहाँ थोड़ी सी बात आ रही है रामायण की, ध्यान में थोड़ी सी बता दूं। जब सीता जी का हरण हो गया था और जंगल में चल रहे थे, तो राम जी ने क्या किया, बिल्कुल सरल बात है, समझ में आएगा। राम जी ढूंढने लगे, हा सीता, तो कहीं किसी पेड़ से लिपट जा रहे, पेड़ केला, ये बता दो मेरी सीता कहाँ गई। कहीं अनार का पेड़ मिल जाए, उससे मेरी सीता कहाँ गई। आया मनस में, लक्ष्मण समझ आए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। फिर पक्षी मिल गए, कोई बंदर मिल गया, पशु मिल गया, उससे पूछने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि सरकार का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। अच्छा, मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ जाए, जो ज्यादा दुखी हो जाए,
तो फिर उसको आगे नहीं चलने देना चाहिए। पता नहीं किसी नाले में घुस जा, किसी नदी में घुस जा, किसी गड्ढे में घुस जा। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को किया पीछे और लक्ष्मण जी हो गए आगे। ध्यान से सुनना बात। वैसे रामायण में क्या लिखा है? आगे राम लखन पुनि पाछे। लेकिन इसी रामचरितमानस में लिखा है कि लक्ष्मण जी आगे हो गए जब राम जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ऐसा ना हो आगे आगे जाके कहीं ऐसी जगह में घुस जाए कि जहां संकट आ जाए। तो मानस में लिखा है कि लक्ष्मण जी आगे हो गए, राम को पीछे कर लिया। लिखा है नहीं पता? अच्छा, अब देखिए उसका अर्थ भी। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो। क्या होता है कुंदेन्दीवर माने? क्या होता है? कुंद माने जानते हैं? कुंद माने कमल की कमलनी का वो फूल जो रात में खिलता है, जो पीले रंग का होता है। रात में तालाबों में गड्ढों में इधर उधर खिलता है ना, जो छोटा सा होता है, पीले पहले ऐसे ऐसे पतले पतले ऊपर उसकी पंखुड़ी निकल, उसको कुंद कहते हैं। वो पीले रंग का होता है। और इंदीवर माने क्या होता है? केवल कमल नहीं, इंदीवर माने नीला कमल। केवल कमल मत कहो, इंदीवर माने होता है नीला कमल। कुंद इंदु समदे, कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पति। कुंद माने होता है जो गौरांग रंग का छोटा सा, उसको कमलनी कुमुदनी कहते हैं। तो वो जो फूल होता है रात में खिलता है। सवेरे बच्चे जब हम बचपन में थे तो गड्ढों में जाके तोड़ के लाया करते थे। बड़ी लंबी डंडी होती थी, डंडी को ऐसे ऐसे करके उसकी माला भी बना दिया। वो होता है पीले रंग का। और इंदीवर है नीला कमल। पीले रंग का माने लक्ष्मण, लक्ष्मण जी गोरे हैं, और नीला कमल माने राम। तो कुंद पहले आया, इंदीवर बाद में आया। इसका मतलब कुंद का फूल पहले कहा गया और इंदीवर नीला कमल बाद में कहा गया। तो देखने वाले गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि लक्ष्मण आगे हैं, इसलिए कुंद की तरह हैं, वो कुमुदनी की तरह है, कुमुद के फूल की तरह हैं। और इंदीवर माने नीला कमल बाद में दिखाई पड़ा, तो नीले कमल की तरह राम जी बाद में हैं, केवल लक्ष्मण आगे। अब फिर आगे ध्यान दीजिएगा, जब श्लोक पूरे हो गए तो किष्किंधा का है ये। और किष्किंधा कांड की जब चौपाई लिखते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं आगे चले बहुरी। बहुरी माने अब फिर से आगे चलने। इसका मतलब अभी तक पीछे कर दिया था, अब आगे चले बहुरी रुकाया, फिर से आगे चलने लगे राम जी, क्योंकि मानसिक स्थिति को ठीक हो गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अब आप फिर आगे चले। आइए हम बात करते हैं। पीत नीलांबर धरव शरदम रुहेक्षण, ये भी शरद अंबुर रुहेक्षण, ये दोनों के लिए बात है। आइए इस तरह की व्याख्या में तो बड़ा समय लगेगा। दोनों को अक्रूर जी ने देखा, भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया को, बलराम जी को देखा और दूर से चरणों में, रथ से उतर पड़े, चरणों में गिर पड़े और कहते हैं पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्ण यो। आगे गौशाला में भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया थे। अक्रूर जी गए, प्रणाम करने की सोच रहे थे। नंद बाबा ने देखा तो भगवान कृष्ण से, कन्हैया से और बलदाऊ भैया से, दोनों से कहा चाचा जी आइए प्रणाम करो। और उन्होंने प्रणाम किया। प्रपक्ष सत्कृतं नंदा कथम स्था निर्मुग्रहे कंसे जीवितं दासाः सोमपाला
नंद बाबा ने अक्रूर जी की कुशलता पूछी। कुशल से तो है ना, क्योंकि कंस के शासन में बड़ा संकट है, पता नहीं कौन सी परिस्थिति कब आ जाए। इस प्रकार से अक्रूर जी ने कुशलता बताई और जाकर के रात्रि विश्राम के लिए नंद बाबा लिवा गए महल में। मुख सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णोरुमानता लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सचकारा। गए, रथ को खड़ा कर दिया और जाकर के महलों में रात्रि विश्राम किया, भोजन आदि ये सब किया। इसके बाद भगवान से वार्ता होने लगी। तब अक्रूर जी कहते हैं कि आपके मामा के यहाँ बहुत अच्छा मेला का आयोजन हो रहा है और मामा ने, कंस मामा ने आप दोनों को बुलाया है कि अच्छा उत्सव मेला का हो रहा है, भांजे नाम है, तो कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए कंस मामा ने बुलाया है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं पृष्ठो भगवता सर्वं प्रणयामाश माधे वैरानुबन्धं यदुषो वसुदेव मनोरथं यद संदेशो यदर्थं वा दूता संप्रेषितं स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानगदुन्दुभे श्रुत्वा अक्रूरवचा कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञितो। नंद बाबा ने जैसे सुना कि अक्रूर जी कन्हैया को, दाऊ भैया को लेने आए हैं, नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कैसे जाएंगे? यशोदा के द्वारा जब तक माखन मिश्री नहीं दी जाती तब तक ये पानी तक नहीं पीते। कैसी रहेगी यशोदा के बिना दिए ये कुछ खाते नहीं है, कैसे रहेंगे? और एक गंगी गाय है, तो जब तक वो कृष्ण सामने नहीं होते हैं तब तक वो चारा नहीं मुंह में लगाती, पानी नहीं पीती, कैसे रहेंगे? भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने नंद बाबा को समझाया, बाबा आप चिंता न करो, मामा के यहाँ तो जाना, कौन सी परेशानी, कौन सा कष्ट है, हम दोनों जाएंगे, हमारे दाऊ भैया भी जाएंगे और हम जाएंगे और बस मेला देख करके चले आएंगे। गोपेस्तास्ता ध्रुपश्रुत्य बभूर्व्यथिता भृशं रामकृष्णो पुरीं नेतुम अक्रूरं ब्रजमागता। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया को बताया ये मथुरा से अक्रूर आए हैं और कन्हैया बलराम दोनों को लिवा जाने के लिए आए हैं। तो जब ऐसा सुना गोपिकाओं को भी पता चला। गोपिकाओं ने कहा कि अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? क्रूर माने तो जानते हैं, क्रूर माने दुष्ट, कठोर हृदय, निर्दयी, दुष्ट। गोपिकाएं कहने लगी कि ये हमारे पास से कन्हैया को लेकर चले जाएंगे, इनका नाम अक्रूर किसने रखा है? इनका तो बिल्कुल उल्टा लक्षण है। क्रूरस्तम अक्रूरस्तम माख्यम, इनको अक्रूर आख्य माने कहते जरूर है, लेकिन क्रूरस्तम, तुम बड़े निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर, दुष्ट बैठे हो। नाम तो क्रूर है लेकिन हृदय इनका क्रूर है। ये गोपिकाएं कहने लगी जो कृष्ण को हमसे दूर कर दे, हमारे हृदय के धड़कन से दूर करे, उससे बड़ा क्रूर। इस तरह से कहने लगी। यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं 9 बजे जगा के अब माखन मिश्री नहीं देती तब तक तो वो सोता ही रहता है। वो दिन दिन भर हो जाता है, कहीं पानी नहीं पीता, जब मैं मुंह से खिलाती हूँ माखन मिश्री तभी खाता है, कैसे रहेगा? ये संभव नहीं है। इस प्रकार से सब लोग मना करने लगे। गोपिकाएं तो सामने आ गई और रथ के सामने खड़ी हो गई, रथ के सामने लेट गई। हम देखती हैं ये क्रूर हमारे कन्हैया को और बलदाऊ भैया को लेकर के रथ कैसे ले जाएंगे, हमारे ऊपर से चढ़ करके रथ जाएगा, अगर हम जिंदा हैं तो रथ जाएगा ही।
कैसे? भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को समझाया, यशोदा मैया को समझाया। अच्छा, उधर स्थिति ये थी कि वसुदेव और देवकी को फिर से कंस ने कारागार में डाल दिया था, हथकड़ी बेड़ी डाल दिया था। अब भगवान कृष्ण बड़ा विचार में पड़े हैं, क्या करूं? दुई मातारी बाप जिसके हैं उसे और बड़ी परेशानी है। अगर वहां नहीं जाता तो वसुदेव देवकी मैया, वो माता पिता दोनों जेल में बंधे पड़े हैं। अब अगर वहां उनको सुख देने के लिए जाता हूं तो नंद बाबा यशोदा मैया ये रो रो कर बुरा हाल किए। सबको समझाया भगवान कृष्ण ने। और जब गोपिकाएं रथ के सामने लेट गईं तो भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं से कहा, अरे मैं तुमसे अलग कहाँ हो सकता हूँ? शरीर भले ही दूर चला जाए, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय की धड़कन में घुसा हूँ, एक एक श्वास में समाया हूँ। और मेला देखने की बात है, मामा के यहाँ जाना है, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। तो ये समझा करके फिर गोपिकाओं को समझाया, राधा जी को समझाया। एवं ब्रुवाणा विरहातुराधसम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जा रुदम स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब चलने के लिए भगवान कृष्ण ने सबके हृदय को तैयार कर दिया, चलने लगे तो यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया तुम जा रहे हो, एक मैं तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, क्या मैया? बोले, कन्हैया सब कुछ ध्यान रखना तो रखना, लेकिन उस दिन की वो घटना भूल जाना, वो कभी याद न करना जिस दिन मैंने तुमको उखल से बांध दिया था और तुमको रस्सी से तुम्हारे कमर में रस्सी लगाई थी। और उस दिन की घटना भूल जाना कन्हैया, वो न याद करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कन्हैया ने कहा, भैया इस धरा धाम में आकर के सब कुछ भूल जाऊं तो भूल जाऊं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। उसके लिए तो मैंने अपना नाम भी एक रख लिया, दामोदर। इसलिए दामोदर नाम रख लिया। दामोदर शब्द का अर्थ होता है दामा उदरा यस्य सा दामोदरा। दाम माने रस्सी, उदर माने कमर में जिसके रस्सी बंध जाए वो दामोदर। मैया वो प्रेम की रस्सी थी और प्रेम से तुमने बांधा था, मैंने अपने को बंधवाया था। ऐसा बंधन मुझे सृष्टि में आज तक कहीं नहीं मिला। तो वो प्रेम का जो बंधन है वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इस प्रकार से गोपिकाओं को समझा करके भगवान चले रथ में चढ़ करके। रथ में चढ़ करके जब अक्रूर जी चलने लगे तो अक्रूर जी जमुना जी के किनारे से गए। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया कृष्ण ना हो तो स्नान कर लिया जाए।